को मेरा सलाम। क्या सोचे थे क्या होगा? क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा, नाटक होगा, नाटक होगा। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, तुम्हें क्या दिया? विज्ञान। विज्ञान? ये विज्ञान है क्या? अरे भाइयों, ये विज्ञान तो वही है ना जब न्यूटन के सिर पे सेब गिरा था, उसका दिमाग घूम गया और उसने विज्ञान बना डाला। और तकनीक तो यही हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, रोबोट वगैरह। अरे नहीं नहीं भाई, ये सब तो विज्ञान का एक रूप है। विज्ञान और कुछ नहीं, नए ज्ञान की खोज की एक प्रक्रिया है और तकनीक इसे ब्रह्मांड में ला रही है। जैसे आलू के बिना समोसा अधूरा है, जैसे सिरे के बिना रसगुल्ला अधूरा है, उसी प्रकार विज्ञान और तकनीक के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अरे रे, क्या बताऊं, आज लास्ट डेट है इसके फॉर्म का और शहर भी जाना पड़ेगा फॉर्म भराने। तो अभी क्या बताऊं, खेत में भी काम है, काम भी करना है। अरे रे, क्या बताऊं। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे मेरी बिटिया का नवोदय का फॉर्म भराना है और लास्ट डेट है। अब बताओ क्या करूं, खेत में भी इतना काम है। अच्छा, तो इसके फॉर्म भराने के लिए शहर जाओगे? हाँ, तो गाँव में कोई सुविधा नहीं है तो क्या करे? अरे लगता है तुम्हें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गाँव में रहेंगे तो क्या ही पता रहेगा। अरे तुम्हें इसका फॉर्म भरवाना है ना, इसके रिकॉर्ड लेके मेरे घर आ जाना। मेरा बेटा अभी शहर से आया है, उसके पास लैपटॉप है, वो तुम्हारी बेटी का फॉर्म भर देगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। हाँ, तुम लेके आओ। ये लो भाई मेरा फॉर्म। अच्छा, तुम रिकॉर्ड ले आए हो? बेटा देखो, अंकल की बेटी का नवोदय का फॉर्म भर दो। अंकल जी, लीजिए, अपनी बेटी का नाम बताइए। अनीता वर्मा। और कक्षा? 8वीं। बता? जमुई। ये लीजिए, आपकी बेटी का नवोदय का फॉर्म कितनी जल्दी भर गया। अरे वाह, ये तुमने कैसे किया? यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे ये काम वाली भाई आज भी नहीं आई, लगता है सारा काम आज मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अरे मैं साहब, मैं आ गई। आज तो फिर आधे घंटे लेट आई। अरे मैम साहब, काय को चिक चिक करती है, मैं करती है ना तेरा सारा काम। नॉक नॉक। अरे बहुत दिनों बाद आई। अरे तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? अरे क्या बताऊँ, ये मेरी बाई जो है ना बहुत चिक करती है, तंग कर रखी है। तूने इस जमाने में भी बाई लगा रखी है? तो क्या क्या सारा काम मैं खुद ही करूँ क्या? अरे रुक, मैं तुझे अभी अपनी मॉडल मशीन के बारे में बताती हूँ। ये क्या है? ये मेरी मॉडल मशीन है। ये काम कैसे करती है? रुक बताती हूँ। मैं इसे हाय करो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट। हाय। और ये क्या क्या कर लेती है? ये घर के सारे कोने कोने को साफ करती है और घर की भी रखवाली करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। और ये तेरे निर्देशों का भी पालन करेगी। वाह, और इसकी क्या क्या काम है? ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है जिसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती, फिर भी ये मनुष्य की तरह कार्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1970 में इसे पहचान मिली थी। जापान में सबसे पहले इसके पहल में 1981 में इसे 5th जनरेशन नामक योजना की स्थापना की गई थी और अन्य देशों में भी इसके बाद इस ओर ध्यान दिया गया। ब्रिटेन ने एलवी नामक एक प्रोजेक्ट बनाया और 1983 में इसमें सब नए सत्ता के लोग मिलकर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना की थी। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हवाई जहाज भी कंप्यूटर द्वारा विकसित किए गए हैं। हवाई जहाज कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या काम करेगा, इन सब के इस्तेमाल के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य लगातार 3 घंटों तक काम करता है तो थक जाता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ऐसी है जो लगातार कई घंटों तक काम कर सकती है। सोफिया के तर्ज पर भारत में भी मनुष्य जैसे दिखने वाली एक मशीन बनाई गई और यह 20 अप्रैल 2017 में बनाई गई थी और यह कई घंटों तक लगातार काम कर सकती है। वाह, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे यही तो टेक्नोलॉजी का
इतने सारे काम घर पे, कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ, आज मेरे घर में कार्यक्रम है ना, इसलिए इतने सारे सामानों की जरूरत है। भाई तो जल्दी से दे दे। हाँ भाई, अभी देता हूँ। लो तुम्हारे सारे सामान। कितने हुए? 2000 रुपए। 2000? मेरे पास तो सिर्फ 1500 रुपए है। एक काम कर, 500 के सामान को हटाकर मुझे 1500 का ही सामान दे। अरे भाई, तू ऑनलाइन पेमेंट कर देना। ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है? तुझे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में नहीं पता? नहीं, मुझे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में नहीं पता है। अरे आजकल तो ये आम बात हो गई, हर व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है। ये लो, आम बात हो गई और मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे इसके बारे में और जानकारी दो। रुक, मैं भी अपनी बेटे को बुलाता हूँ, वो तुझे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में सारी जानकारियाँ देगी। बेटे यहाँ आओ। अंकल को ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताओ। जी अंकल, मैं आपको बताती हूँ। ऑनलाइन पेमेंट फ़ोन के द्वारा होती है। हमें अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उसमें आप अपने बैंक की डिटेल सारे भरेंगे और फिर आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे आसानी से भेज सकते हैं। और अगर मेरे जो अकाउंट के पैसे हैं वो दूसरों में चले गए तो मुझे फिर पता चले तो? नहीं, इसमें ऐसा होता है, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें कभी मैसेज डिलीट नहीं होते। तो अगर गलती से भी आपके पैसे किसी के पास चल जाते तो आपको पता चल सकता है, तो आप उसे फिर से मांग सकते हैं। और इसमें एक लॉक होता है जिसको आप अपने प्राइवेसी के लिए डालेंगे, तो आपके बिना ये कोई नहीं ले सकता। अरे वाह, ये तो सरल और सुलभ है। इससे मेरे पैसे घूमेंगे भी नहीं और सेफ रहेंगे। ये कैसा कमाल है? यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। चंदा मामा दूर के, तुम चंदा मामा दूर की कह रही हो? हमारा देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कम नहीं है। अभी इसरो के साइंटिस्टों ने इसी साल की बात है, इसरो के साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के पहले भी 2 स्पेसक्राफ्ट हमारे देश से जा चुके हैं। सबसे पहला 22 अक्टूबर 2008 में स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी थी। अब ये सॉफ्ट लैंडिंग से ये हमें उपलब्धि प्राप्त हुई कि वहाँ पानी होने की संभावना हुई। दूसरा एयरक्राफ्ट जो है वो 2019 में भेजा गया था। 2019 का जो एयरक्राफ्ट था वो वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिससे ये मिशन फेल हो चुका था। और ये इसके मिशन के 4 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रयान 3 में 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे थे, पहला लैंडर और दूसरा रोवर। इन दोनों के नाम विक्रम और प्रज्ञान रखे गए थे। तो जो रोवर 23 अगस्त को इसने चंद्रमा के साउथ पोल को टच किया, जिससे हमारा जो भारत देश है वो चंद्रमा के साउथ पोल को टच करने वाला सबसे पहला देश बन गया। और इसके बाद जो विक्रम लैंडर है उसने 27 अगस्त को अपनी पहली रीडिंग ली और इस रीडिंग से पता चला कि जो उसमें चेस्ट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट ने यह रीडिंग ली कि वहाँ के मतलब इसका कार्य यह है कि सतह पे कितना तापमान है, चंद्रमा में कितना तापमान है। चंद्रमा में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उसके नॉर्मल उसमें टेम्परेचर में, और नीचे इससे मतलब इसका जो रिजल्ट था वो इतना ज़्यादा शॉकिंग था। मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को इसका रिजल्ट। जैसे हम 1-1 सेंटीमीटर सतह के नीचे जाते गए, वैसे ही 10-10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हमको मिलता गया। 8 सेंटीमीटर तक नीचे गए तो हमें 10-10 डिग्री सेल्सियस का मतलब डिफरेंस मिला। उसके बाद जो रिजल्ट आया बहुत शॉकिंग था। उसके बाद तुरंत -10 डिग्री सेल्सियस में वो तापमान बदल गया। तो इससे हमारे देश को सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बना। और दूसरा रोवर नाम का, जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं, रोवर ने 28 अगस्त को अपना वो रीडिंग ली और इस रीडिंग में उसने जो वहाँ का मिट्टी जो पत्थर है उसमें जो इसका कार्य तो यही है कि तत्वों को खोजना वहाँ की मिट्टी और पत्थरों में। तो जो रोवर ने रीडिंग ली 28 अगस्त को, उसमें ये सामने आया कि वहाँ के पत्थर तथा मिट्टी में ऑक्सीजन, यूरेनियम, टाइटेनियम जैसे सल्फर जैसे कई तत्वों का मतलब मिश्रण मिला हुआ है। और ये जो ऑक्सीजन है, इससे हमारे वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 8 मिलियन साल तक वहाँ इंसान 1,00,000 साल तक वहाँ जीवित रह सकते हैं उन पत्थरों में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। तो इसरो के साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। और मैं अब आपको इसका खर्च के बारे में बताती हूँ। इसका खर्च 615 करोड़ था। तो ये एक भारत के बॉलीवुड मूवी से बहुत कम खर्च है। जैसे बॉलीवुड की मूवी 700 करोड़ 800 करोड़ में बनती
चुकी है, वैसे ही जो हमारा चंद्रयान 3 है वो 615 करोड़ में बना। तो ये हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि उन्होंने कम खर्चे में हमारे देश का नाम रोशन किया और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसलिए हमको कहना चाहिए जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। आजकल का जमाना तो कितना ऑनलाइन हो गया, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन, सबका ऑफिस ऑनलाइन, मूवी शूवी ऑनलाइन, सास बहू ऑनलाइन, सारी दुनिया ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हाँ, सारी दुनिया ऑनलाइन विज्ञान के इर्द गिर्द घूम रही है। विज्ञान के इस चक्रव्यूह से निकलना असंभव है। विज्ञान ने हमारे बहुत से कामों में सहायता की है और विज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के जीवन में विज्ञान के दुष्परिणामों ने हमारे देश को और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बर्बादी का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। यदि हम इस जो प्रगति हो रही है और उसके जो दुष्परिणाम है, हम अगर उससे बचना चाहते हैं तो विज्ञान और प्रगति के साथ साथ हमें अपने वातावरण और पृथ्वी की प्रगतिशीलता को भी बचाना है। हमें अपनी पृथ्वी को सुरक्षित करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान